सभी प्रेमी भाइयों को जय श्री सच्चिदानंद। आज हम सत्संग महिमा के बारे में जानेंगे कि आखिर सत्संग क्यों महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। इसको सभी संतों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसके बारे में बताया है। कवियों ने इसे भजन के माध्यम से सुनाया है। सत्संग ओ गंगा है जिसमें नहाते हैं, सत्संग ओ गंगा है जिसमें नहाते हैं। पापी से पापी भी निर्मल हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है। सत्संग ऐसा गंगा है जिसमें पापी से भी पापी उसमें डुबकी लगा देता है, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। सत्संग की गंगा बहे जाए उनमें कोई नहाए। सत्संग वो गंगा है जिसमें बड़े भाग वाला मनुष्य, जिसको कहते हैं कि पूर्व जन्म का कुछ पुण्य कर्म किया होगा, वही मनुष्य को सत्संग रूपी गंगा में नहाने का अवसर मिलता है। तो हम लोग समझे कि सत्संग में हम डुबकी लगाएं जिससे हमारे जीवन सुधर जाए, हमारे जीवन में चार चलने लग जाए। यानी कहने की भाव है कि सत्संग में हमें जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही हमें ये पता चलता है कि हम भगवान को समझे, भगवान को जानिए। इसलिए हमारे जीवन में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुरा एक अंग, तूर नता ही सकल मिली जो सुख रो सत्संग। क्योंकि तुलसीदास जी इस रचना को लिखे हैं। उन्होंने मनुष्य मात्र को समझाया है कि स्वर्ग की सुख जो है वो क्षण मात्र की है। जब आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर आपको 84 में जाना पड़ेगा। लेकिन सत्संग की जो धारा में डुबकी लगा देता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, यानी उसे मुक्ति प्रदान हो जाता है और ईश्वर को हो जाता है। इसलिए संतों ने बार बार मनुष्यों को चेताया है कि तुम सत्संग में जाओ और अपने मन को निर्मल शुद्ध करो, क्योंकि एक सत्संग ऐसा गंगा है जिसमें डुबकी लगाने से मनुष्य की जो वृत्तियां है वो चेंज। इसीलिए ने संतों ने कहा कि सत्संग की पाठशाला में जरूर जाओ, बार बार जाओ। बार बार जाने से आपके अंदर का जो भी गंदगी होगा वो सब दूर होगा, आप निर्मल हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, तब जाकर प्रभु के शरण में
जाने का अवसर प्रदान होगा। इसलिए आप जरूर से जरूर जाएं सत्संग में, क्योंकि यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आप देखिए कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब परेशान हैं, सब परेशान हैं। क्यों परेशान? अज्ञानता के बस उसके अंदर इतना न अज्ञानता भर गया है, इतना न अज्ञानता भर गया है जिससे वो परेशान है। तो अज्ञानता का अंत कहाँ होगा? तो संतों के दरबार में होगा, और कहीं नहीं हो सकता है। जब भी अज्ञानता का नाश होगा तो संतों के शरण में ही होगा। जब तक आप संतों के शरण में नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा।